हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। डीबीएमएस के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स। आज हम माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एसक्यूएल का बहुत ही इजी वे में, तो आप वो लेक्चर जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप एक एट्रीब्यूट है जो डिफाइन करता है कि किसी कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जब हम एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं तो हर कॉलम के लिए डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी होता है ताकि डीबीएमएस को पता हो कि किस टाइप का डेटा मैनेज और स्टोर करना है। ठीक है, तो डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट दैट डिफाइन द type of data that can be stored in column. When we create a table in SQL, it is necessary to specify a data type for each column so that the DBMS know what type of data to store and manage. तो क्या होगा, आपका डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो डिफाइन करता है कि किसी कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जब हम एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं तो हर कॉलम के लिए डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी होता है ताकि डीबीएमएस को पता हो कि किस टाइप का डेटा मैनेज होगा और स्टोर करना है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखो। डेटा टाइप के टाइप्स देखो। जो माइस्क्यूएल में डेटा टाइप से उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। मैं आपको यहाँ बताऊंगी एक एक चीज की क्या होता है। ओके, और आप साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइए। तो फर्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो ये 3 कैटेगरी में डिफाइन है। न्यूमेरिक डेटा टाइप मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि ये डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया और डेसिमल नंबर हो गया। डेट एंड टाइम डेटा टाइप मीन्स व्हाट? ये डेटा टाइप डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प वैल्यू को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या करते हैं? ये डेटा टाइप टेक्स्ट या कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, सो न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है? ये डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे इंटीजर और डेसिमल नंबर। अब इसके अंदर भी होता है, जैसे इंटीजर हुआ। ठीक है, तो जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इंटीजर जो है इसका साइज कितना होता है? 4 बाइट्स। रेंज जो है -2 147483648 ये होती है। ठीक है, और इसका यूज किस लिए होता है? इंटीजर इज यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर, मतलब इंटीजर का यूज लार्ज इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और अभी हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर ही पढ़ रहे हैं, जिसमें सेकंड आता है आपका टीनी इंटीजर। टीनी इंट मीन्स टीनी इंटीजर। तो अब आप ये देखो कि ये क्या होता है, टीनी इंटीजर क्या होता है। इसका जो साइज होता है 1 बाइट, इसकी जो रेंज होती है -128 to 127। और जो टीनी इंट मीन्स टीनी इंटीजर का यूज किस लिए किया जाता है? वो छोटे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर स्मॉल इंट मीन्स क्या होता है? स्मॉल इंटीजर, इसका जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है। इसकी जो रेंज होती है -32768 से ये होती है। ठीक है, और इसका यूज किस लिए हो जाता है कि स्मॉल इंटीजर का यूज छोटे इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये 2 बाइट का स्टोरेज लेता है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है मीडियम इंट। तो मीडियम इंट मतलब मीडियम इंटीजर, इसका जो साइज होता है वो 3 बाइट होता है। रेंज -8388608 से इतनी होती है। ओके, और इसका यूज किस लिए किया जाता है? मीडियम इंटीजर का यूज मीडियम साइज के इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये 3 बाइट का स्टोरेज लेता है। आपको ये रेंज पता होना चाहिए, इसकी रेंज क्या होती है। नेक्स्ट इसी में है बिग इंटीजर। तो बिग इंटीजर का साइज कितना होता है? 8 बाइट होता है। इसकी जो रेंज होती है -9223372036 से इतनी होती है। रेंज आपको देखना, मैंने नोट्स में लिखा है। जो बिग इंटीजर है इसका यूज बहुत बड़े इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये 8 बाइट का स्टोरेज लेता है। नेक्स्ट इसी में है डेसिमल। तो डेसिमल में क्या होगा? फिक्स पॉइंट नंबर होंगे। जैसे इसका जो साइज है वो वेरीज डिपेंडिंग ऑन एम एंड डी। अब आप सोच रहे हैं एम एंड डी क्या है? तो एम मीन्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट,
और डी मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो होता है। और डेसिमल का यूज किस लिए किया जाता है, डेसिमल का यूज एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये फिक्स डेसिमल पॉइंट के साथ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट है फ्लोट। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, ये इसका जो साइज होता है 4 बाइट्स का होता है। फ्लोट का यूज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है और ये 4 बाइट का स्टोरेज लेता है। ओके, नेक्स्ट इसी में है डबल। तो डबल का मीनिंग क्या होगा, इसमें इसका जो साइज है वो 8 बाइट का होता है। इसका यूज फ्लोट की तरह ही है लेकिन डबल प्रिसिशन प्रदान करता है, ये हमें देता है। ओके, और सेकंड जो डेटा टाइप है वो क्या है, डेट एंड टाइम। इसके पहले हमने कौन सा देखा था, न्यूमेरिक। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसको अभी हमने कंप्लीट किया। अब हमारा है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप क्या होता है, इसमें आप देखो डेट और टाइम डेटा टाइप का यूज MySQL में टेम्परल डेटा, मतलब जो टाइम होता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसमें डेट्स, टाइम और दोनों कॉम्बिनेशन मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट देखो डेट। ठीक है, ये अभी हम डेट एंड टाइम के अंदर ही देख रहे हैं। तो डेट, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ईयर, मंथ और डेट, है ना। इसका यूज किस लिए किया जाता है, डेट का यूज किस लिए किया जाता है, डेट का यूज केवल डेट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये डेट को ईयर, मंथ और डे फॉर्मेट में स्टोर करता है। फिर इसमें सेकंड है डेट टाइम। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, ईयर, मंथ, डेट, उसी के साथ में ये क्या लेता है, आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो इसका जो फॉर्मेट है ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट एंड सेकेंड। डेट एंड टाइम का यूज डेट और टाइम दोनों वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। या ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट और सेकेंड फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है, फिर आता है आपका टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है, फॉर्मेट इसका क्या होता है, ईयर, मंथ, डेट, ओके, एंड आवर, मिनट और सेकेंड। इसका यूज टाइम स्पेंड का यूज डेट और टाइम दोनों वैल्यू को स्टोर करता है और जब भी रिकॉर्ड मॉडिफाई होता है, कोई चेंजेस होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें टाइम। तो टाइम का फॉर्मेट क्या होता है, आवर, मिनट एंड सेकेंड। और टाइम सिर्फ टाइम वैल्यू को स्टोर करता है या आवर, मिनट, सेकेंड फॉर्मेट में वैल्यू को स्टोर करता है। फिर है ईयर। तो ईयर का फॉर्मेट क्या है, ओके, ईयर को 4 डिजिट फॉर्मेट में स्टोर करता है। अब थर्ड आपका है स्ट्रिंग डेटा टाइप। हमने डेट एंड टाइम डेटा टाइप कंप्लीट किया, न्यूमेरिक डेटा टाइप कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, MySQL में स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज टेक्स्ट और कैरेक्टर बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट इसमें है आपका कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर एक, इसका जो साइज होता है 0 से 255 बाइट का होता है। और कैरेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, कैरेक्टर एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करता है। यदि डेटा की लेंथ पूरी ना हो तो यह रिमेनिंग स्पेस को ब्लैंक स्पेस से फिल करता है। फिर है वेरिएबल कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर। इसको देखो आप, इसका जो साइज होता है कितना होता है, 0 to 65535 बाइट्स का होता है। ओके, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करता है। जब डेटा की लेंथ छोटी हो तो वेर कैरेक्टर स्पेस को वेस्ट नहीं करता है, वास्ट नहीं करता, सॉरी। फिर होता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में देखो, इसका जो साइज होता है 0 से टेक्स्ट का जो साइज होता है 0 से 65535 बाइट का होता है। टेक्स्ट इज यूज टू स्टोर लार्ज टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट का यूज किस लिए किया जाता है, बड़े टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर कमेंट ब्लॉक, कंटेंट या लेंदी टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका आता है टीनी टेक्स्ट। टीनी टेक्स्ट क्या होता है, इसका जो साइज होता है टीनी टेक्स्ट का वो कितना होता है, 0 से 255 बाइट्स का। और इसका यूज जो है टीनी टेक्स्ट छोटे टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए होता है या फिर कम स्पेस कंज्यूम करता है, शॉर्ट टेक्स्ट कंटेंट के लिए यूजफुल है। फिर है मीडियम टेक्स्ट। तो जो मीडियम टेक्स्ट है इसका साइज है 0 to 16777 215 बाइट का। मीडियम टेक्स्ट स्टोर मीडियम साइज टेक्स्ट, मीडियम
टेक्स्ट किस लिए स्टोर का यूज किस लिए किया जाता है? मीडियम साइज के टेक्स्ट को स्टोर करता है। ओके, ये बड़े डॉक्यूमेंट, लॉग्स या आर्टिकल्स के लिए यूजफुल होता है। फिर लॉन्ग टेक्स्ट, तो लॉन्ग टेक्स्ट जो होता है उसका जो यूज है वो किस लिए जाता है? बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इससे बुक्स, रिसर्च पेपर या बड़े कंटेंट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 0 से 4 GB। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आप सारे नोट्स इसी टाइप से बनाइए। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।